नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन टू वे 50 टन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने पिछले कुछ वर्षों में इतना अधिक नाम कमाया है कि जहां एक और कुछ एजेंसीज जो इससे आगे थी उनके अंदर इस इसरो को लेकर के ईर्ष्या है, वहीं दुनिया की कई एजेंसीज भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, इसरो के साथ मिलकर के काम करना चाहती हैं। इस समय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित है, जिसका कि जो कार्यकाल है वो लगभग समाप्त होने जा रहा है और 2030 तक हो सकता है कि उसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जा रहा है। उसमें कुछ ऐसी कमियां आ रही हैं, कुछ ऐसे वियर एंड टियर हो रहे हैं कि हो सकता है कि उससे पहले ही वो समाप्त हो जाए। कुछ देशों ने मिलकर के उस ISS को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित किया था, जिसमें कि USA था, रशिया था, यूरोप के कंट्रीज थे, इसके अलावा चाइना था। इन सब देशों ने मिलकर के उसको स्थापित किया था और उसको यूज कर रहे हैं। वहां पर इन देशों के वैज्ञानिक जा जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। जिस समय ये ISS स्थापित हुआ था, विश्व में भारत की न तो आर्थिक स्थिति और न ही स्पेस संबंधी जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी थी कि ये सब देश भारत को इस योजना में शामिल करते। उस भारत ने जो अपनी प्रगति की है वो पिछले 20-30 वर्षों में ही ज्यादा की है, चाहे इसरो की बात हो, चाहे भारत में अन्य क्षेत्रों में बात हो। तो भारत का इस ISS में कोई योगदान नहीं था। अब भारत ने ये ठान लिया है कि वो अपने दम पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करेगा और उसको अगर कुछ देश मिलकर के आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, और नहीं तो वो भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन को स्वयं स्थापित करेगा और स्वयं उसका उपयोग करेगा। अब उसकी ऑफिशियल खबर निकल करके आई है इसरो से कि उसका वजन लगभग 50 टन के आसपास होगा। कैसे ये स्टेशन ऊपर जाएगा अभी नहीं मालूम है। अभी भारत के पास 50 टन वजन के किसी भी सैटेलाइट को या कोई भी ऐसी बॉडी को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन जब तक वो मौका आएगा मुझे पूरा विश्वास है कि इसरो कोई ना कोई ऐसी तकनीक विकसित जरूर कर लेगा। तो चलिए मित्रों, ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में क्या न्यूज इसरो से निकल के आई है, ये कब तक जाएगा अंतरिक्ष में, क्या भारत के साथ कुछ और देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो विज्ञान के अन्य अन्य क्षेत्रों के जो छोटे छोटे समसामयिक मुद्दे हैं उनको वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र से अब बहुत अधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं भी देना चाह रहे हैं और आपने हमारे थंबनेल और टाइटल को देखकर हमारे वीडियो में प्रवेश किया है, इसका मतलब आपकी विज्ञान में कुछ न कुछ रुचि जरूर है। तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर नियमित आपके इंटरेस्ट के जो वीडियो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में क्या खबर निकल के आ रही है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो वो तैयारी कर रहा है कि वो अपना स्वयं का एक स्पेस स्टेशन धरती की कक्षाओं में स्थापित करे। ये पहले केवल एक अनऑफिशियल खबर निकल के आ रही थी, लेकिन अब ये अनाउंसमेंट चूंकि इसरो के द्वारा हो गया है, इसलिए अब ये ऑफिशियल खबर है और इसको आप पूरी तरह से पुख्ता खबर मान सकते हैं। और अगर भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेता है तो ये भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत ऊंची छलांग होगी और कई देश की जो तकनीक और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको भारत बहुत पीछे छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि जो आने वाला स्पेस स्टेशन भारत तैयार कर रहा है उसका वजन 50 टन से कुछ अधिक होगा। अब आप समझ लीजिए कि 50 टन अगर वो बता रहे हैं तो डिजाइन भी तैयार है और उसका वजन भी उन्होंने जो है पहले से अनुमानित कर लिया है।
उन्होंने इस मौके पर जो अभी भारत का PSLV C61 और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट नंबर 9 जो भेजा जा रहा था और वो रॉकेट तीसरे चरण में फेल हो गया और इस सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने में असमर्थ रहा, इसके बारे में भी बात किया। और उन्होंने ये बताया कि जो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा उसके पहले इसरो के अपने कुछ और मिशन हैं। एक तो ये सैटेलाइट स्थापित करने से रह गया, इसको दोबारा भेजेंगे EOS 9 को। दूसरा चंद्रयान 4 जाना है, जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 या लुपेक्स भेजेंगे। इसके अलावा भारत का एक बहुउद्देशीय और बहुप्रतीक्षित जो योजना है गगनयान की, जिसमें भारत मनुष्यों को जो है अंतरिक्ष की सैर कराएगा, मतलब घुमा के लाएगा। उसके बाद उनकी योजना है कि चंद्रमा पर एक मानव मिशन करना। इन सब के बाद जो है नंबर आएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। तो मित्रों, भले ही अभी 4 से 8 साल इसमें लग सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में, लेकिन आप ये तो मान के चलिए कि इसरो ने बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में उठा लिया है। तो चलिए मित्रों, ये सूचना आ रही थी तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी ये पसंद आई हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।